जय माता दी। सामान्यतः गुप्त नवरात्रि के विषय में आम जन को बहुत ही कम जानकारी है। आंशिक रूप से जो थोड़ा बहुत जानते भी हैं, उनके मन में यह धारणा बनी हुई है कि गुप्त नवरात्रि तांत्रिक और ओझाओं के लिए है, सामान्य जन के लिए नहीं है। परंतु यह धारणा गलत है। सामान्य जन को भी गुप्त नवरात्रि में पूजा अर्चना करनी चाहिए। कई स्त्रियां जो भक्ति पूर्वक पूजा पाठ तो करती हैं, परंतु उनके पति अनेकों प्रकार के दुर्व्यसनों में लिप्त रहते हैं, मांस मदिरा आदि का सेवन करते हैं, जिनके कारण उनकी स्त्रियां चिंतित रहती हैं और उनके पूजा पाठ में विघ्न पड़ता रहता है। उन स्त्रियों के लिए भी गुप्त नवरात्रि में पूजा अर्चना बहुत ही लाभदायक है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। गुप्त नवरात्रि के गुप्त रहस्य जो आप सभी को अत्यंत रोचक पूर्ण लगेंगे। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। वर्ष में 4 नवरात्रि आती है, जिनमें 2 नवरात्रि प्रकट होती है और 2 नवरात्रि गुप्त होती है। चैत्र मास और अश्विन मास के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से प्रारंभ होने वाली नवरात्रि प्रकट नवरात्रि कहलाती है। इसे पूर्ण हर्षोल्लास के साथ एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जिसमें दुर्गा पूजा, रामलीला, भजन, गीत इत्यादि जैसे धार्मिक कृत्य किए जाते हैं। सांसारिक इच्छा की पूर्ति के लिए प्रकट नवरात्रि विशेष रूप से महत्व रखती है। आषाढ़ मास एवं माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आरंभ होने वाली नवरात्रि गुप्त नवरात्रि कहलाती है। इसे गुप्त रूप से मनाया जाता है। इसमें किसी तरह का कोई उत्सव नहीं किया जाता। यह गुप्त नवरात्रि विशेष रूप से आंतरिक शक्ति को जागृत करने के लिए अति उत्तम होती है। जिस प्रकार प्रकट नवरात्रि अर्थात चैत्र मास और अश्विन मास की नवरात्रि में देवी के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है, उसी प्रकार गुप्त नवरात्रि में देवी के 10 महाविद्याओं की उपासना की जाती है। ये 4 नवरात्रि चारों युगों का प्रतीक है। सतयुग में चैत्र की प्रकट नवरात्रि का अधिक महत्व रहा है, तो त्रेता में आषाढ़ की गुप्त नवरात्रि का महत्व रहा है, जिसका वर्णन रामायण में भी मिलता है। मेघनाथ ने गुरु शुक्राचार्य के आदेशानुसार गुप्त नवरात्रि में देवी की शक्ति की उपासना कर अपनी कुल देवी निकुंबला को सिद्ध किया और अजेय बना। द्वापर युग में माघ मास की गुप्त नवरात्रि का विशेष महत्व रहा है और वर्तमान कलयुग में अश्विन अर्थात कुआर मास की प्रकट नवरात्रि का अधिक महत्व है। अश्विन नवरात्रि में भक्तजन तरह तरह से देवी की पूजा अर्चना करते हैं। भजन, नृत्य गीत, दुर्गा पूजा, रामलीला मंचन इत्यादि के द्वारा बृहद रूप से एक उत्सव के रूप में नवरात्रि मनाते हैं। गुप्त नवरात्रि में देवी की 10 महाविद्या, जिनके नाम काली, तारा देवी, छिन्नमस्ता, षोडशी, भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगुलामुखी, मातंगी और कमला है, इन 10 महाशक्तियों की उपासना की जाती है। महाकाली के 10 प्रधान स्वरूपों को ही 10 महाविद्या कहा जाता है। ये सभी गोपनीय महाविद्याएं होती हैं। इनकी साधना को गुप्त रूप से किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति इन महाशक्तियों के मंत्र, कवच इत्यादि का पाठ एवं साधना करता है, तो उसे किसी से भी इसका वर्णन नहीं करना चाहिए। उसे इसे गुप्त रखना चाहिए। इसलिए इसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। गुप्त नवरात्रि के पूजन एवं साधना से मनुष्य सभी बाधाओं से छूट जाता है एवं धन धान्य पुत्र पौत्र आदि से संपन्न हो जाता है। प्रकट नवरात्रि में मुख्य रूप से माँ दुर्गा के स्वरूप की पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि में मुख्य रूप से माँ काली के स्वरूप की पूजा होती है। कलश स्थापन एवं पूजा विधि ठीक उसी तरह की जाती है जिस तरह हम चैत्र एवं अश्विन मास के नवरात्रि में करते हैं। नवरात्रि प्रारंभ होने पर घर में शुद्धता बनाए रखने का प्रयास करें। घर का कोई भी सदस्य मांस मदिरा का सेवन ना करे। अपने नाखून या बाल इत्यादि न काटें। यदि कलश स्थापना करते हो तो ही अखंड दीपक जलाएं, अन्यथा सुबह शाम पूजा के समय दीपक जलाएं। लोभी, दुर्व्यसनी, मांसाहारी तथा कामी भी और जो कभी भी पूजा पाठ नहीं करते, ऐसे व्यक्ति भी यदि गुप्त नवरात्रि में माता की पूजा कर लें तो उन्हें जीवन में सुख की वृद्धि प्राप्त होती है। दुर्व्यसन को छोड़ने का आत्मबल बढ़ जाता है। यदि किसी स्त्री का पति दुर्व्यसनी, मांसाहारी, मदिरापान करने वाला है, तो वह स्त्री यदि गुप्त नवरात्रि में श्रद्धा और भक्ति पूर्वक
माता की पूजा अर्चना करे तो उसके पति में मानसिक शुद्धता आती है। धीरे धीरे उसमें दुर्व्यसन को छोड़ने की आत्मशक्ति की वृद्धि होने लगती है। व्यक्ति सुधर सकता है। इस बार हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि का शुभारंभ शनिवार 6 जुलाई से हुआ है और इसका समापन 15 जुलाई सोमवार को होगा। इस बार किन्हीं किन्हीं स्थानों पर तृतीया तिथि और किन्हीं किन्हीं स्थानों पर चतुर्थी तिथि के वृद्धि के कारण गुप्त नवरात्रि 10 दिन की है। यदि किसी इष्ट मंत्र की सिद्धि चाहते हैं तो निश्चित काल में जाप अवश्य करें। निश्चित काल लगभग मध्य रात्रि का समय होता है। निश्चित काल में जप करने से मंत्र जाप प्रभावशाली होता है। साधारण रूप से गृहस्थ व्यक्ति सुख सुविधा के लिए सुबह शाम दुर्गा चालीसा का पाठ करे, दुर्गा सप्तशती का पाठ करे या सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करे। अन्यथा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का सुबह शाम 108 बार जप करे। और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अपनी पूजा के विषय में किसी को भी न बताएं। इसे पूर्ण रूप से गुप्त रखें, तभी मंत्र सिद्ध होगा, अन्यथा नहीं होगा। इसलिए इसे गुप्त नवरात्रि कहते हैं। माता के पूजन में लाल पुष्प ही चढ़ाएं, लौंग इलायची अवश्य चढ़ाएं। अष्टमी के दिन 14 जुलाई 2024 को कन्या पूजन करें। 15 जुलाई 2024 को हवन करें। दशमी तिथि अर्थात 16 जुलाई को व्रत का पारण करें। कलश इत्यादि का विसर्जन 16 जुलाई को ही करें। गुप्त नवरात्रि में माता की श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना करने से भय का नाश होता है। सुख समृद्धि तो बढ़ती ही है, इसके साथ साथ आत्मबल भी बढ़ता है। निश्चित रूप से आप सभी को गुप्त नवरात्रि के विषय में रोचक जानकारी प्राप्त हुई होगी। हमारे अन्य वीडियो आप तक पहुंच सके इसलिए कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। मां अम्बे की कृपा आप सब पर बनी रहे। हर हर महादेव।